जो जेलीफिश हैं वो दुनिया की सबसे ज़्यादा अजीब स्पीशीज़ है। इनकी जो फैमिली है, यानी कि इनका जो बड़ा ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी ग्रुप में एक टाइप की जेलीफिश तो ऐसी है जो कि इमॉर्टल है। अब ये बातें अक्सर हमें मूवीज़ में सुनने को मिलेंगी, या सुपर हीरो मूवीज़ या इसी तरह के ड्रामाज में हमें देखने को मिलेगी कि एक सुपर हीरो होता है, उसके अंदर इमॉर्टैलिटी का एलिमेंट आ जाता है, यानी वो मरेगा कभी भी नहीं, उसके अंदर ये सुपर पावर आ जाती है। लेकिन एक जेलीफिश भी ऐसी है जिसके अंदर ये सुपर पावर है, और आखिरकार वो कैसे नहीं मरेगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इस वीडियो पे। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। अभी जो जेलीफिश की एक फैमिली है, इसका नाम है फाइलम निडेरिया, ठीक है। और इस फैमिली के अंदर 10,000 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं, और मैंने जैसे कि पहले आपको बताया, हर स्पीशी एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। अब एक जेलीफिश ऐसी है जो कि इमॉर्टल है, वो कभी भी नहीं मरती। अगर वो मर भी जाए नेचुरली तो फिर वो अपने आप को रीजनरेट करके दोबारा ज़िंदा कर लेती है। कैसे कि अगर जैसे एक जेलीफिश मरे, एक उस ख़ास किस्म की जेलीफिश जिसको हम इमॉर्टल जेलीफिश कहते हैं, जब वो जेलीफिश मरती है तो ओशन जो है उसके बिल्कुल बेड पे चली जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो जो नेचुरल ऑर्गेनिजम्स हैं, जो डीकम्पोजर्स हैं, वो उसको डीकम्पोज करना शुरू कर देते हैं और वो डिके होना शुरू हो जाती है। लेकिन वो डीकम्पोजिंग से उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। उसके जो सेल्स हैं वो अपने आप को एक इस तरह से जनरेट करते हैं कि वो अपनी लाइफ स्टेजेस के अर्लियर स्टेज में चला जाता है, अपनी लाइफ के अर्लियर स्टेजेस में चला जाता है, जहाँ पर वो प्यूपा बनता है और प्यूपा से फिर एक जेलीफिश में इवॉल्व होता है। वो दोबारा उसका जो सेल्स होते हैं उसको दोबारा उस प्यूपा वाली स्टेज पर ले जाते हैं, और दोबारा से एक नई जेलीफिश बनती है और वो दोबारा ज़िंदा हो जाती है। मज़े की बात, आप सोच ही सकते हैं कि कितनी मतलब कि जीनियस तरीके से नेचर ने यूज़ किया इमॉर्टैलिटी का एलिमेंट इन जेलीफिश के अंदर। अब ये जेलीफिश ज़रूरी नहीं है सारी जेलीफिश इमॉर्टल हो। बाकी जेलीफिश की तो जो लाइफ स्पैन होती है वो मैक्सिमम 2 सालों तक की होती है, उसके बाद वो कम्प्लीटली फिनिश हो जाते हैं। जेलीफिश के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये साइंटिस्ट सोचते हैं कि ये डायनासोर से भी पहले ज़मीन पे आए थे। अब जेलीफिश का ना कोई ब्रेन है, ना कोई हार्ट है, ना इसकी कोई फिन्स है, ना इसकी कोई आइज़ है, मतलब है कि कुछ भी नहीं चाहिए इसको इस दुनिया में आने के लिए। ये कोई इतनी कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है ही नहीं कि इसको एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर चाहिए। तो सबसे पहले स्विमर्स बने होंगे हमारे ओशंस के अंदर। अब 500 मिलियन ईयर्स पहले के भी ऑब्जर्वेशन फिश आई थी। कुछ साइंटिस्ट तो कहते हैं कि भाई ये इतनी पुरानी है कि ये 700 मिलियन ईयर्स से भी पहले जो है ये अर्थ पे आई थी। अब डायनासोर्स के अगर आने के टाइम से कंपेयर करें तो भाई ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अब जेलीफिश सिर्फ वो अकेला एनिमल है जो कि क्लाइमेट चेंज के साथ अडेप्ट कर रहा है। बाकी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, लेकिन जो जेलीफिश है उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है क्लाइमेट चेंज के अंदर। ओशन के अंदर जितना भी एसिड हो, जितनी भी ओशन एसिडिफिकेशन हो, जितनी भी कम ऑक्सीजन हो, जितनी भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो, जो भी टेम्परेचर है, इसके अंदर ये जेलीफिश बड़े आराम से सर्वाइव कर जाती है। अब यहाँ पर वो फैक्ट दोबारा आता है दिमाग में, हाँ ये कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तो नहीं है कि इसको इतना कोई प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए रहने के लिए, लेकिन जितनी ये ज़्यादा सिंपल है उतनी ही ज़्यादा ये नाजुक भी है। यानी कि अगर मैं इसका अब अगर मैं आपको बनाने का तरीका बताऊं, यानी कि इसकी जो बॉडी है उसकी आपको कंपोजिशन बताऊं, तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा नाजुक है सिंपल के साथ। अब इसकी जो बॉडी है वो 98% तो सिर्फ वाटर से ही बनी है, सिर्फ वाटर से। इतना पानी पाया जाता है कि अगर आप इसको डायरेक्ट हवा में ले जाएं जेलीफिश को पकड़ कर, जो कि आप नहीं पकड़ सकेंगे क्योंकि ये एक ख़ास किस्म के एसिड छोड़ती है आपकी बॉडी के अंदर। लेकिन अगर आप ले जाए किसी तरीके ऊपर पकड़ के हवा में, तो ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर एवापोरेट हो जाएंगे डायरेक्टली, यानी डायरेक्टली उसकी बॉडीज़ जो है वो एयर में कन्वर्ट होकर उड़ जाएंगी। इतनी ज़्यादा इसके अंदर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। 2% सिर्फ इसके अपने जो अंदर ऑर्गन्स हैं वो पाए जाते हैं। ऑर्गन्स भी कुछ नहीं, ना आइज़, ना ब्रेन, ना कोई हार्ट, कुछ भी नहीं, सिर्फ कुछ भी नहीं। तो इम्पॉर्टेंट बात है, और यही से हमें पता चलता है कि जो जेलीफिश है वो एक्चुअली फ़िश नहीं है। क्योंकि फ़िश होती है वो आपको पता है कि वो क्या होती है, उनकी फिन्स होते हैं, उनकी अडेप्टेशन होती है कि हम उनको देख के बताते हैं कि ये स्पीशीज फ़िश है। उनके फिन्स होते हैं, उनकी गिल्स होते हैं, ख़ास किस्म के उनकी आइज़ होती हैं, उनके स्केल्स होते हैं ऊपर, जो कि कोई भी एक चीज़ नहीं पाई जाती जेलीफिश के अंदर। तो इसलिए ये एक्चुअली फ़िश नहीं है, बस जेली है। जेलीफिश जो है वो एक्चुअली फ़िश नहीं है। बड़ी मज़ेदार ये बात है, जैसे कि ब्लैक होल्स एक्चुअली
काले सुराख नहीं होते, इसी तरह जेली फिश भी जो है ये जेली की तरह फिश नहीं होती, ये अलग ही एक स्पीशी है। अब ये जितनी ज़्यादा मज़ेदार लगती है सुनने में उतनी ज़्यादा ख़तरनाक भी है कि अगर एक बॉक्स जेली फिश को पकड़ लिया जाए, उसके अंदर जितना जहर है उसको कलेक्ट कर लिया जाए तो 60 ह्यूमंस को मार सकते हैं अकेले। इसलिए जहाँ भी बॉक्स जेलीफिश की कोई भी स्पीशी पाई जाती है, यानी ज़रा सी भी पॉपुलेशन पाई जाती है, तो उधर जाने से मना किया जाता है लोगों को, क्योंकि उतनी ज़्यादा ख़तरनाक है। अब जेलीफिश की कोई स्पीशी बिल्कुल ही हार्मलेस है, कोई इतनी हार्मफुल है कि 60 ह्यूमंस को मार सकती है, कोई इतनी नाजुक है कि डायरेक्ट ऊपर हवा में ले जाओ तो एवापोरेट हो जाएगी और उसको डाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं, उसको बिल्कुल ही समझे ब्लड में जाने के लिए। इस एक स्पीशी ऐसी है जो कि कभी मरती नहीं, डेथ को भी चीट कर जाती है। आप सोच ही सकते हैं अब जेलीफिश कितनी अजीब चीज़ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक पॉजिटिव कमेंट जरूर लीव कीजिएगा। लाइक का बटन जो है ना इसको दबा देते होते हैं, कोई मसला नहीं होता। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।